जय हिंद। कल एक घटना घटी है जिनमें एक एयर इंडिया की हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिनमें लगभग 241 लोग मारे गए हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ये हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होती क्यों है, इसके ईंधन फ्यूल कैसे जलते हैं और कैसे घटना घटती है, इसके बारे में थोड़ा सा चलते हैं। थोड़ा सा 3D एनिमेशन के साथ समझिएगा थोड़ा सा। ये हवाई जहाज होती है जिनमें 2 इंजन लगी होती है। ये देख रहे हैं, ये दोनों इंजन है और ये याद रखेंगे टर्बो इंजन लगी होती है। कौन सी इंजन रहती है? टर्बो। और ये दोनों इंजन होती है। किसी किसी जहाज में 4 रहती है, लेकिन सामान्यतः 2 ही इंजन लगी रहती है। ठीक है, अब चलिए, ये इंजन जो देख रहे हैं, इसका बाहर का हिस्सा ये है। अब ये तेजी से घूमते रहता है, तेजी से घूमते रहता है, खूब तेजी से घूमता है। और जैसे ये घूमता है तो वो क्या करता है, हवा अंदर की ओर फेंकता है। जैसे ये घूमेगा आगे की ओर तो ये हवा क्या करेगी, पीछे की ओर भेजता है। और जैसे पीछे जाता है तो वहां पर कंप्रेसर बनता है, यानी कि कहने का अर्थ है कि हवा को वह तेजी से अंदर भेजता है। अंदर जैसे जाता है तो अंदर में एक भाग होता है जिसका नाम है, याद रखेंगे, कंबंसन चेंबर। क्या नाम है उसका? कंबंसन चेंबर होता है। वो कंबंसन चेंबर क्या करता है, फ्यूल को ऊपर की ओर फेंकते रहता है। ऐसे समझिए कि अब यहां से हवा आई, इधर से हवा आई, इस भाग को समझिए कि हवा ऐसे गई है तो यहां पर लगा रहता है कंबेंशन चेंबर। फ्यूल ऊपर में भरा हुआ है, वो फ्यूल को क्या करती रहती है, छिड़ते रहती है, छिड़कते रहती है, स्पार्किंग करती है। और इधर से गई है तो वो हवा में जो गई है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से ये हवाई जहाज की जो फ्यूल होती है वो जलने लगती है। और वो जलेगी तो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देती है और कई प्रकार की गैस रिलीज करती है। और ये गैस जो है ना, तेजी से बाहर फेंकती है। फिर समझिए, इंजन नाचती है, इंजन नाचेगी तो क्या करती है, वो हवा देती है। हवा कंप्रेसर से भीतर जाती है, भीतर में कंबेन चेंबर है जो क्या करती है, अपने ईंधन को बाहर की ओर बूंद बूंद फिरकते रखती है, छिड़कते रहती है। और जैसे छिड़कती है तो यहाँ पर क्या बनती है, वह जल जाते हैं। किसके कारण? क्योंकि हवा ऑक्सीजन दी है, ऑक्सीजन के कारण वह जलती है। और जैसे जलेगी तो ऊर्जा मिलेगी और साथ ही साथ बहुत सारी गैसें बनती हैं जो गैस तेजी से बाहर निकलती है। ठीक है, और जैसे ही बाहर निकलेगी तो न्यूटन के तृतीय गति नियम अनुसार वो क्या करती है, जैसे जितना तेजी से वह बाहर निकलती है उतनी ही तेजी से जहाज आगे की ओर भागती है। तो समझ गए? अब ये तो जहाज चली है तब, अब दुर्घटनाग्रस्त कैसे होती है समझिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए कोई चिड़िया, जैसे बर्ड है, कोई भी गिद्ध हो, कबूतर हो, कोई भी है, जब इस इंजन के अंदर फंस जाती है, ऐसा हुआ है घटना, तो इसलिए इसमें अगर फंस जाती है तो वो नाचती तो जरूर है, लेकिन जितना तेजी से नाचना चाहिए अब उतनी तेजी से नहीं नाचती है। अब प्रॉपर जितना उसको हवा मिलना चाहिए, हवा मिलती नहीं है। ये अंदर हवा हवा जा रही है लेकिन कम मात्रा में जा रही है। अब ये क्या करती है, ये क्या करती है, कंबेन चेंबर जो है अपनी तो वो स्पार्किंग कर ही रही है, क्योंकि वो इंजन स्टार्ट है, हवा भी जा रहा है, तो वो अपना तेल को क्या कर रही है, छिड़क रही है, ईंधन को छिड़क रही है। लेकिन उसको जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, अब हवा उतना उसको मिल नहीं रहा है। तो कुछ भाग तो जलता है, लेकिन कुछ भाग उसका बिना जले ही वो बाहर की ओर निकलना शुरू करता है। और निकलता है काफी कंप्रेसर से, तेजी से निकलता है। निकलने के कारण ऑक्सीजन इसको इधर से नहीं मिला, तो जब बाहर निकलता है तो बाहर में उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। अब वहां मिला तो उल्टा उसमें आग लग जाती है। जलना चाहिए इसको इधर से, जलती है उधर से। अब उल्टा आग लगी यानी इंजन में वो आग लग जाती है। चलिए, ये स्थिति होती है आग लगने की। जब एक इंजन में आग लग जाती है तो ड्राइवर दूसरे इंजन की सहायता से क्या करता है, किसी आसपास के जो हवाई अड्डे होते हैं उस जगह पर वह सफल लैंडिंग कर लेता है। लेकिन कभी कभी दोनों में आग लग जाती है तो इमरजेंसी उसे या तो कहीं नदी में उतारना पड़ता है या दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाती है, जो कल की घटना हुई है। ऐसा हुआ कि दोनों इंजन उसका काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण ये घटना हुई है। अब चलिए, अब इसमें कारण क्या है, कैसे वो दुर्घटनाग्रस्त होती है, इसके अंदर में क्या क्या होता है, इसके बारे में जानकारी किसको मिलती है, कैसे पता चलता है? तो याद रखेंगे, उसके भीतर एक लगा होता है। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, इसके भीतर न एक लगा रहता है यंत्र जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स ही बतलाता है कि हवाई जहाज किस कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो चलते हैं,
ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये तो ब्लैक बॉक्स है, इसी का नाम है ब्लैक बॉक्स। देखने में वही गुलाबी जैसा या लाल जैसा होता है, लेकिन नाम है इसका ब्लैक बॉक्स। ये करता क्या सो समझिए। ये हवाई जहाज के आगे वाले हिस्से में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जहाज जब भी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो इसका आगे का हिस्सा ही ज्यादा होता है, क्योंकि जब ऊपर से उतरती है नीचे उतरती है, लैंडिंग के समय में हो या कहीं गिरती है तो उसका अगला हिस्सा ही ज्यादा मुंह टूटता है, इसका टूटता है, पीछे वाला कम है। तो इसीलिए इसको लगाया जाता है पीछे वाले हिस्से में। ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर अगर आग लग जाए तो, क्योंकि जब वहां पर 1,20,000 लीटर ईंधन है, फ्यूल है, वो जलेगी तो पूरा आग होगी, तो पूरे आगे पीछे सबको जला देगी। ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, ये जो ब्लैक बॉक्स जो आप बने हुए देख रहे हैं, ये बना होता है टाइटेनियम और याद रखेंगे स्टेनलेस स्टील का, जो लगभग 1100 डिग्री तापमान में भी सुरक्षित रहता है। पानी के अंदर भी अगर गिर जाए तो भी सुरक्षित रहता है, वह जलता नहीं है। क्लियर हो गई। तो आप कहीं भी हवाई जहाज दुर्घटना होगी तो ब्लैक बॉक्स रहती है। अब ये काम कैसे करता है समझिएगा। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, इसके अंदर में जो है वो दो पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है, याद रखिएगा, एक का नाम होता है FDR यानी फाइट डाटा रिकॉर्डर। यानी हवाई जहाज के पीछे के हिस्से में, इंजन में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, इस सब डाटा जो है ना वो एकत्रित करता है, उसका नाम होता है FDR। और दूसरा होता है CVR यानी कॉकपीट वॉइस रिकॉर्डर। यानी हवाई जहाज के पायलट किस तरह की बात कर रहे हैं, उसके यात्री किस तरह की बात कर रहे हैं, इस सब रिकॉर्ड कौन रखता है, तो CVR। मान लीजिए अगर जैसे ये हमारा थोड़ा सा चित्र हमारा थोड़ा सा बड़ा है, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहां पर से ये क्या हमारा CVR है, ये जो देख रहे हैं पीछे का हिस्सा, ये क्या हमारा CVR है। ये क्या करती है, जो पायलट होते हैं, क्योंकि पायलट वहां पर अकेले नहीं होता है, दो पायलट होते हैं, आपस में वो क्या बातचीत कर रहे हैं, इस सब किसमें सूचना एकत्रित हो जाता है, तो CVR में। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये FDR है। FDR यानी कि फाइटर डाटा रिकॉर्डर। ये क्या करते हैं, तो ये बतलाते हैं कि फाइटर के अंदर यानी कि जहाज के अंदर में इंजन में कौन सी गड़बड़ी हुई है या किसी तरह की घटना क्या घटने वाली है, इस सब डाटा ये एकत्रित करता है। अब जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई, अब ये मिलेगा तो इससे ये पता चलेगा कि हमारे जो फाइटर थे यानी कि जो जहाज उड़ाने वाले थे जिनको पायलट कहते हैं, वो क्या क्या बातचीत करना चाहते थे या आपस में क्या बातचीत किए हैं, क्योंकि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, जो दोनों पायलट थे दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो वो कैसे क्या क्या बात किए हैं ये रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा। और इंजन में क्या गड़बड़ी हुई या जहाज किस कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा। अभी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, जब मिलेगा सूचना जब जारी होगी तब फिर आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल समझिए कि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण थे और कैसे पता चलाया जाता है कि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ठीक है, आज के लिए इतने ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।